द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, नफरत का ये केरोसिन अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही समाज में नफरत किस तरह बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या काला सच है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुआ। स्कूल का वीडियो था जिसमें 8 साल के मासूम बच्चे की पिटाई टीचर जो है वो क्लासरूम में करवा रही है। मामला सिर्फ इतना नहीं है, बच्चा मुसलमान है इसलिए टीचर कुछ अपशब्द कह रही है, गलत टिप्पणी कर रही है और दूसरे धर्म के बच्चों से उस लड़के की पिटाई करवा रही है, उसके गालों पर थप्पड़ मरवा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहलका मच गया। पूरे मामले को लेकर तमाम लोग जो हैं इसे लेकर ट्वीट करने लगे, इसे लेकर निंदा करने लगे। इसके बाद पुलिस प्रशासन का भी बयान सामने आया, लेकिन पुलिस यहां पर बार बार बयान बदल रही है। मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो कुछ हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। एक 8 साल के मासूम बच्चे को पता भी नहीं है कि धर्म, जात पात, नफरत ये सब चीजें क्या होती हैं, लेकिन आप देखिए कि नफरत किस कदर बढ़ गई है कि स्कूल में अब टीचर भी इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। जहां टीचर को स्कूल में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को सभी धर्मों का ज्ञान देना चाहिए, आपस में भाईचारा सिखाना चाहिए, वहीं उस स्कूल में एक 8 साल के मुस्लिम लड़के की पिटाई करवा रही है दूसरे धर्म के बच्चों से। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई तरह की बातें होने लगी। इसे लेकर तृप्ति त्यागी जो कि मुख्य आरोपी हैं पूरे मामले में, टीचर हैं, उसे गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, तृप्ति त्यागी के समर्थन में भी ट्वीट होने लगे। तृप्ति त्यागी के समर्थन में भी लोग जो हैं वो अलग अलग लॉजिक देकर उसका बचाव करने लगे। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का जो पहलू है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। पुलिस यहां पर बार बार बयान बदल रही है। पहले यहां पर पुलिस ने कहा कि टीचर ने अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि गलत है, टिप्पणी की, और उसके बाद बच्चे को स्कूल का काम ना करने पर पिटवाया। उसके बाद एक और बयान जारी होता है। इसमें दूसरे पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मॉमडन महिलाएं जो हैं, मॉमडन माएं जो हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, जिससे नाश हो जाता है उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। बच्चे ने टेबल याद नहीं किए इसलिए उसकी सरेआम स्कूल के दूसरे धर्मों के बच्चों से पिटाई करवाई जा रही थी। अब पुलिस इस मामले में जिस तरह से बयान बदल रही है, ऐसा इन मामलों में अक्सर देखा जाता है। इस तरह के केसों में पुलिस अक्सर जो है अपने बयान बदलती है और हड़बड़ाहट में कोई भी टिप्पणी यहाँ पर पेश कर देती है। नेहा पब्लिक स्कूल की क्लास में 8 साल की मासूम बच्चे की पिटाई और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले बयान में शब्दों को अनुचित बताया था, वो पहला बयान था। लेकिन वहीं दूसरे बयान में पुलिस कह रही है कि स्कूल की शिक्षक का कहना है कि टेबल याद ना कर पाने पर क्लास के बाकी बच्चों से पिटाई लगवाई है और कहा है कि जो मुस्लिम माताएं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं रखती हैं वो अपने बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। बाकी पिटाई मामले की जांच पुलिस कर रही है। आगे लिखती है कि गजब है, पुलिस इतनी जल्दी बयान बदल रही है, क्यों? तो क्या पुलिस बचाव कर रही है? सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर तृप्ति यादव की जगह कोई मुस्लिम महिला होती और ये पूरा का पूरा मामला उल्टा होता, उस मुस्लिम बच्चे जिसकी पिटाई वो तृप्ति यादव करवा रही है दूसरे धर्म के बच्चों से, हिंदू धर्म के बच्चों से, एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई क्लासरूम में सरेआम करवा रही है, अगर तृप्ति त्यागी की जगह कोई मुस्लिम टीचर होती और वो हिंदू धर्म के बच्चों की पिटाई करवाती दूसरे धर्म के लोगों से, या उनको मारती या उनको इस तरह का दंड देती और वीडियो बनाती और गलत तरह की टिप्पणियां करती, तब भी क्या पुलिस इसी तरह की कार्रवाई करती? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था आप सभी के सामने है। एक टीचर जो खुलेआम नफरत फैला रही है और दूसरे धर्म के बच्चे की पिटाई करवा रही है। पुलिस यहाँ क्या बयान देती है सबसे बड़ा अहम है। सबसे पहले आप पुलिस का पहला बयान सुनिए, जिसमें पुलिस पहले बयान में कहती है कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उसकी पिटाई की। सुनिए यहाँ पर, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में
अब इसके बाद पुलिस का दूसरा बयान भी आपको सुनाते हैं, जिसमें पुलिस दूसरे बयान में कह रही है कि शिक्षिका का कहना है कि बच्चे ने टेबल याद नहीं किए, जो टेबल्स होते हैं, पहाड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं, वो याद नहीं किए, इसलिए बच्चे की पिटाई करवाई गई है। शिक्षिका ये भी कहती हैं कि मुस्लिम माताएं जो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, वो उनके भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। सुनिए दूसरे पुलिस अधिकारी का बयान। बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की मां बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। निगार परवीन का ट्वीट आपके सामने है। निगार परवीन यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए लिखती हैं कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मासूम सिसकियां भरता रहा, उसके आंसू देखकर बेरहम शिक्षिका को तरस भी नहीं आया। अब मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है कि दोनों में समझौता हो गया है। क्या पुलिस का काम अपराध करने वालों से समझौता करवाने का हो गया है? ना जाने कितने मासूमों पर इस बददिमाग ने इसी तरह अपना कहर बरपाया होगा। इसकी सही जगह स्कूल नहीं, जेल की चार दीवारी है। वहीं ट्विटर पर #अरेस्ट तृप्ति त्यागी जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसका बचाव कर रहे हैं। कई राइट विंग प्रोपोगेंडिस्ट, कई राइट विंग समर्थक जो हैं इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं और तृप्ति त्यागी का समर्थन कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देख रहे हैं। आप सबसे पहले अनुपम का ट्वीट देखिए। यहाँ पर अनुपम लिखते हैं कि अगर यही हाल रहा तो डर के मारे कौन शिक्षक मुस्लिम छात्रों को पढ़ाएगा? कौन सा स्कूल मुस्लिम बच्चों को दाखिला लेने का इतना बड़ा रिस्क लेगा? मुस्लिम माओ को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहने पर एक शिक्षिका को सर तन से जुदा गिरोह के हवाले कर दिया गया है। ये ठीक नहीं है। इस देश में अब कई नुपुर शर्मा बनाई जा रही हैं। हिंदू महिलाओं को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तृप्ति त्यागी की चिंता हो रही है। यूपी पुलिस को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट्टरपंथी साजिश रच रहा होगा। बाकी आगे का ट्वीट आप उनका पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अमित मालविया बीजेपी IT सेल के प्रमुख हैं, उनका ट्वीट भी देखिए। यहाँ पर ये तृप्ति त्यागी को विकलांग कह रहे हैं कि न्यूज रिपोर्ट्स में आ रहा है कि तृप्ति त्यागी विकलांग है, इसलिए वो खुद उठकर बच्चे को थप्पड़ नहीं लगा सकती उसकी गलती पर, इसलिए दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगा रही है। इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। उनका ट्वीट है, यहाँ लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुजफ्फरनगर में शिक्षक ने कक्षा में दूसरे छात्रों से टेबल ना सीखने और होमवर्क ना करने के लिए सजा के रूप में लड़के को मारने के लिए कहा। आगे इसमें लिखा है, ऐसा लगता है कि शिक्षक विकलांग है, जैसा कि तमाम न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शिक्षक जो है विकलांग है, इसलिए वो नहीं उठी और उसने दूसरे बच्चों को खड़ा करके उससे जो है वो थप्पड़ मरवाया। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक बच्चे से नहीं बल्कि लगातार गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और लगातार दूसरे बच्चों को बुलाकर उसे जोर से थप्पड़ मारने को कह रही। कभी गाल पर थप्पड़ मारने को कहती हैं, कभी पीठ पर थप्पड़ मारने को कहती हैं और बच्चा जो है 8 साल का वो जो मासूम है वो वहां पर खड़े होकर सिर्फ रो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम राजनेताओं ने भी ट्वीट किए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, इन तमाम लोगों ने ट्वीट भी किए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार नफरत जो है वो इस कदर बढ़ गई है। ये नफरत का जो केरोसिन है वो लोगों के घरों तक तो जा ही रहा था, लेकिन अब स्कूल जैसे मंदिर, जो शिक्षा का मंदिर, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर भी ये जा रहा है। और किस तरह से वहां पर मुस्लिम बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम बच्चे की पिटाई हो रही है। 8 साल की उस मासूम को पता भी नहीं है कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है और वो टीचर के मन में इतनी नफरत एक विशेष समुदाय के लिए क्यों है। ये उसी नफरत का नतीजा है दोस्तों, जो सुबह से शाम तक गोदी मीडिया और नफरती चिंटू आप लोगों के दिमाग में भरते हैं और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से स्कूल टीचर ने मुस्लिम बच्चे की पिटाई करवाई दूसरे धर्म के बच्चों से, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, उसकी एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, बार बार बयान बदल रही है और कहीं ना कहीं जो है आरोप लग रहे हैं कि वो शिक्षिका का बचाव कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।